नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। महाकवि कालिदास विरचित इस नाटक के प्रथम अंक का प्रारंभ हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं और अब तक हम इसके 15 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो है वो राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते करते सारथी सहित एक काफ़ी दूर तक निकल आता है और वहाँ पे उसको एक बैखानस जो है वो रोकता है कि यह आश्रम का मृग है और इसे नहीं मारना चाहिए, और वह उस हिरण को मारने से अपने आप को रोक लेता है। ब्रह्मचारी उसे चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है और उसके बाद उसे महर्षि कण्व के आश्रम में जो माली नदी के किनारे है उसमें आने का निमंत्रण देता है, जो वहीं पर ही है, और राजा वहाँ जाने के लिए तैयार होता है और वह सारथी से वर्णन करता है कि यहाँ की जो सारी जो लक्षण इस तरह के लग रहे हैं कि यहाँ तपोवन है। उसके बाद देखिए, सूतः सर्वम उपन्नम। सूत कहता है, सारथी कहता है आपने जो कहा वो सब सही है। राजा कहता है स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ पास में थोड़ी दूर जाकर राजा कहता है तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन वासी जो हैं उनको कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। एतावती एव रथम स्थापे, इतनी दूर ही रथ को रोक दो, यावत अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूँ। सूतः धृतः प्रगृह्य, मैंने लगाम पकड़ ली है, अब तरतु आयुष्मान, आप उतरें। राजा अवतीर्य, उतर करके सूत विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए, यानी साधारण कपड़ों में ही प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, तो यह लो। इस प्रकार सूतस्य आभरणानि धनुष उपनीय अर्पयति, अपने आभूषणों को और धनुष को लेकर के दे देता है। सूत यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते, हे सूत, जब तक मैं आश्रमवासियों को देख करके लौटता हूँ, तावद आर्द्रपृष्ठः क्रियन्ताम वाजिनः, तब तक घोड़ों को तुम गीली पीठ वाले कर दो, यानी उनको ठंडा कर दो। सूत कहता है तथा ठीक है। राजा परिक्रम में अवलोक्य चा, घूमकर और देखकर, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, यातत प्रवेशामी, मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ। राजा कहता है शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु, कुतः फलम इह अस्य, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि यह आश्रम पद शांत है। स्फुरति च बाहु, मेरी भुजा फड़क रही है। कुतः, कहाँ से, फलम, फल, यह यहाँ, अस्य, इसका, अथवा भवितव्यानाम, होने के, द्वाराणि, दरवाजे, भवन्ति, होते हैं, सर्वत्र, सब जगह। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम पद शांत है। बाहु च स्फुरति, और मेरी भुजा फड़क रही है। यह अस्य फलम कुतः, इसका यहाँ फल कहाँ से हो सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा होने के दरवाजे सब जगह होते हैं। जो राजा है वो अपने मन में ही सोच रहा है कि यह शांत आश्रम है, तपोवन है, लेकिन मेरी भुजा फड़क रही है। मेरी भुजा फड़कने का मतलब ये है कि मुझे स्त्री की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पे स्त्री की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि यह तो शांत तपोवन है। लेकिन फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि होनी के दरवाजे सब जगह होते हैं, यानी कोई घटना होनी होती है वो होकर ही रहती है, और इस तरह वह अपने मन को शांत करता है। प्रस्तुत श्लोक में सूक्ति का प्रयोग है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, सूक्ति के द्वारा कथन होने से यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है। जहाँ भी सूक्ति का प्रयोग होता है वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यह प्लस अस्य, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। भवितव्य नाम भू धातु से तव्यत प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ आर्य छंद का प्रयोग है। आगे देखते हैं। राजा कहता है, कर्णम दत्वा, ध्यान देके सुनता है और कहता है, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलापे श्रूयते, कि दाहिनी ओर, वृक्षवाटिका के दाहिनी ओर कुछ बातचीत की सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यावत अत्र गच्छामि, तो मैं जब तक यहाँ जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य चा, और घूमकर देखकर, अरे एता तपस्वी, करने कहा, स्व प्रमाण अनुरूप ही सेचन घटिर पाल पादपेभ्यः पयोदातुम इतेव अभिवर्तन्ते। ये तपस्वी कन्याएं अपने प्रमाण के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंचन करने के लिए, पेड़ों को सींचने के लिए घड़ों को लेकर के छोटे छोटे
पेड़ों में, पौधों में जल देने के लिए यहीं आ रही हैं। यानी वो देखता है कि कुछ तपस्वी कन्याएं हैं जो घड़े ले लेके पौधों में जल देने के लिए इधर की तरफ आ रही होती हैं। निरूपणम निरूप्य और निपुणम निरूप्य ध्यान से देखकर कहता है, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, अरे इनका दर्शन तो बड़ा मधुर है, ये बड़ी सुंदर लग रही हैं। राजा कहता है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कीर्तः खलु गुणैरुद्यान लता वनलता भी। शुद्धांत दुर्लभम कि अंतःपुर में दुर्लभ, इदम वपु यह शरीर, आश्रम वासिनो आश्रम में रहने वाले, यदि जनस्य लोगों का, यदि आश्रम में रहने वाले जनों का अंतःपुर में दुर्लभ यह शरीर है। दूरी कीर्तः तिरस्कृत कर दी गई हैं, खलु निश्चय ही गुणई गुणों के द्वारा, उद्यानलता उद्यान की लताएं, वनलता भी वन की लताओं के द्वारा, कि वन की लताओं के द्वारा उद्यान की लताएं अपने गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई हैं। तात्पर्य एक बार फिर अन्वय में देख लेते हैं। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, अंतःपुर में दुर्लभ यह शरीर, यदि आश्रमवासिनः जनस्य, यदि आश्रम में रहने वाले लोगों का है, तो खलु निश्चय ही उद्यान लता उद्यान की लताएं, वन लता भी वन की लताओं के द्वारा, गुणही गुणों के द्वारा, दूरी कीर्तः तिरस्कृत कर दी गई हैं। तात्पर्य यह है कि इतनी सुंदरता तो अंतःपुर में भी नहीं मिलती, कि मेरी जो रानियां अंतःपुर में सारी सुविधाओं के बीच में रहती हैं वो भी इतनी सुंदर नहीं हैं, और जितनी सुंदर ये आश्रम में रहने वाले लोग हैं, तो उद्यान की लताओं की तरह वन की लताओं की तरह उद्यान की लताओं को मानो तिरस्कृत कर दिया गया है। वन की लताएं जो खुद ही उत्पन्न हो जाती हैं, खुद ही पलती हैं, और एक उद्यान की लताएं जिनकी सार संभाल की जाती है, लेकिन फिर भी वन की लताओं की तरह अपनी सुंदरता से उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आर्या छंद है, और यहाँ पे हम अप्रस्तुत प्रदर्शना और निदर्शना अलंकार है, उत्प्रेक्षा नहीं मानेंगे। कीर्तः में क्री धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं, अगला श्लोक है, आगे हम देखते हैं। हाँ जी, यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, तो मैं इस छाया का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोक्यन स्थिता, और उनको देखते हुए खड़ा हो जाता है, यानी छिप करके वो उन लोगों को देख रहा है, उन तपस्वी कन्याओं को। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा से सखीभ्याम शकुंतला, और उसके बाद सखियों के साथ शकुंतला वैसा ही व्यापार करते हुए प्रवेश करती है। शकुंतला कहती है, इतः इतः सख्यो, अरे सखियो इधर इधर से आओ। अनसुईया कहती है, हला शकुंतले तत्तो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष कहा प्रियतरा इति तर्कयामि। अनसुईया कहती है कि हे सखी शकुंतला, कि तुमसे भी ज़्यादा पिता काश्यप को ये आश्रम के वृक्ष प्रिय है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये काश्यप ऋषि और कण्व ऋषि एक ही हैं। येन नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, जिनके द्वारा नवीन मालिका के फूल के समान कोमल तुम इन वृक्षों के आलवाल पूर्वे में, मतलब उनको पानी देने में नियुक्त की गई हो, यानी पिता को तुमसे ज़्यादा प्रिय ये वृक्ष है जो तुम्हें इनमें लगाया है। तो शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेहोशपि, कि न केवल इन पर मेरा पिता की आज्ञा ही नहीं है, अस्ति है मेरा सोदर स्नेहो अपि एतेषु, इन पर मेरा सोदर स्नेह भी है, यानी जन्म से ही मैंने इन पौधों को देखा है, तो मेरा इन पर सगा भाई बहन जैसा स्नेह है। राजा कहता है, कथम इयम सा सकन्वद्वीता, क्या यही वही कण्व की पुत्री हैं। असाधु ऋषि तत्र खलु तत्र भवान काश्यपः, तो काश्यप ऋषि वास्तव में असाधुदर्शी हैं, अनुचित कार्य किया है, उन्होंने ठीक मूल्यांकन नहीं किया। या इमाम आश्रम धर्म में नियुक्ति, जो इस कन्या को आश्रम धर्म में नियुक्त कर दिया है। इदम किल अव्यास मनोहरम वपुः तपः चमम साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सा नीलोत्पल पत्रधार्या शमिलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। इदम यह किल निश्चय ही अव्याज स्वाभाविक रूप से मनोहर सुंदर वपु शरीर है,
तपः च मम, तपस्या के योग्य साधयितुं सिद्ध करने के लिए यह इच्छति जो इच्छा करता है। ध्रुवम निश्चय ही सा वह, नीलोत्पल पत्रधारिया नील कमल के पत्ते की धार से, शमीलताम शमीलता को छेदुम काटने के लिए ऋषि व्यवस्यति प्रयास करता है। कि जो ऋषि अव्यास मनोहरम इदम बपुकिल तमह क्षमम साधयितुम इच्छति, जो स्वाभाविक सुंदर इस शरीर को तपस्या के योग्य कार्यों में सिद्ध करने की इच्छा करता है। यानी जो कण्व ऋषि जो हैं वो इतनी निर्मल स्वाभाविक रूप से, इतनी बिना सौंदर्य, बिना किसी अलंकारों के आभूषणों से रहित होने पर भी स्वाभाविक रूप से सुंदर इस कन्या को तपस्वी जनों के उचित कार्यों में नियुक्त कर रहा है। तो वह निश्चय ही ऐसा कार्य कर रहा है जो नील कमल के पत्ते की धार से शमीलता को काटना चाहता है, यानी असंभव कार्य कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है कि एक हम नील कमल का पत्ता, कोमल पत्ता होता है, उसकी नोक से हम लकड़ी को काटना चाहें, और ऐसा कार्य वो ऋषि इस कन्या के द्वारा कार्य करा के कर रहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और विभावना भी है। साधयितुम, साध धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किल प्लस अव्यास, यहाँ दीर्घ संधि है। नील प्लस उत्पल, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया है। छेदुम, छिद धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। भवतु, अच्छा, पादप अंतर्हित एवं विश्रब्दम तावद एनम पश्यामि, कि मैं पेड़ों में छिपा हुआ ही विश्वास युक्त इनकी बातों को सुनता हूँ, इनको देखता हूँ। शकुंतला कहती है, सखी अनसूये अति पिनद्धीन वल्कलेन प्रियमंदिया नियंत्रिता अस्मि शिथिल तावत, इन अत्यधिक कसकर बांधे गए इन वल्कल वस्त्रों से, प्रियमवदा के द्वारा कसकर बांधे गए वस्त्रों से मैं नियंत्रित हो गई हूँ, इन्हें ढीला करो। आगे अनसूया ऐसा करती है, उतना ढीला करती है। प्रियमवदा अत्र पयोधर विस्तात्री आत्मनो यौवनम उपालवस्व माम किम उपालवसे, प्रियमवदा कहती है, अपने यौवन को उलाना दो, मुझको नहीं। उधर राजा कहता है, सम्यक इयम, हाँ इसने सही कहा है। राजा, अगला श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।